हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा है पीछे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 3A। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये चौथा पार्ट है। आपको जो तरीका बता रखा है वो ये गुणनखंड बनाने हैं। जो गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनता उससे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई। अब इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है। ये 2 13 ये तो कह रहे हैं 5 नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, डिवाइड कर दिया तो 5 तो खत्म हो गया। अब 2 और 13 26 बन गया, 26 का स्क्वायर। अब आपका न्यू नंबर जो होगा ये 26 का स्क्वायर होगा और 5 वो है जिससे हमने डिवाइड किया। ये आपका आंसर है। उसके बाद है ये 4500, इसके भी हमने गुणनखंड बनाए ये, और ये 5 का 1 का जोड़ा बन जाता है, 1 5 बच जाता है। उसको फिर हमने क्या किया, डिवाइड किया 5 से। अब फिर ये 5 से डिवाइड होने के बाद 1 5 चला गया, तो ये बाकी 30 का स्क्वायर बच गया। आंसर क्या है, 30 और 5। अब तो पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन 4 ही है और इसका छठा भाग है 7776। इसके भी गुणनखंड बना दिए। ये अब जो है 2 भी बच गया और 3 भी बच गया। इसका मतलब टोटल कितना बना, 2 गुना 3 6। अब 6 से हमने डिवाइड कर दिया और बाकी जो बचा ये 2 दून 4 3 12 3 36 का स्क्वायर आ गया। अब आंसर क्या आएगा, 6 और 36। तो 6 जो है वो है जिससे डिवाइड किया, 36 का ये स्क्वायर बनेगा। तो ये तरीका वही है जो चल रहा है। अब 7वां पार्ट है 8820। इसमें क्या है कि हमने ये स्क्वायर वही तरीका है, 5 बच गया। अब 5 से डिवाइड कर दिया और बाकी 2 3 6 7 42 आ गया। आंसर 5 और 42 आएगा। ये आपको बता दिया कि 5 बच गया, इसलिए 5 आंसर। अब इसी का 7वां पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां पार्ट है। 8वें पार्ट में क्या है कि ये 2 गुना 2 गुना 3, ये 3 बार 2 है और 13 गुना 13। अब 2 भी बच गया, 3 भी बच गया। तो अब हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 गुना 3 6 से, और बाकी हमारे पास क्या रह गया, 2 गुना 13 26 का स्क्वायर, 6 और 26 ये आंसर आ गया। ये 6 से डिवाइड किया, 26 वैसे आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 स्क्वायर रूट इज 10। अब ये विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्या है, नंबर ऑफ 2 डिजिट, फर्स्ट 3 ये लिखा, डिजिट नंबर इज 100, स्क्वायर रूट इज 10। 100 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 10। और नंबर 10 इज, अब जो नंबर है वो उससे पहले क्या है, 9 आता है। अब स्क्वायर ऑफ 9 क्या होता है, 81। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 81, क्योंकि 100 में 3 हो जाते हैं। लेकिन हमें 100 का इसलिए निकाला कि 10 जो होता है वो 2 डिजिट नंबर होता है, इसलिए हमने उसका निकाला, लेकिन वो बड़ा था। तो आंसर जो है वो आएगा 9। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 81 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3। अब इसमें 3 डिजिट का है, लार्जेस्ट 3 डिजिट निकालो, उसमें 2 था। अब 3 डिजिट में क्या होता है, 999 399। तो उसका हमने ये वर्गमूल निकाला, ये 38 बच गया। अब इसमें से 38 घटा किया तो 961 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 31। 31 का जो स्क्वायर है वो 961 आ गया, क्योंकि अगला हम 9 9 9 3 सबसे बड़ा यही होता है, 3 अंक का। तो अगला तो 4 अंक पड़ जाता है 1000। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हमारे पास क्या था कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, तो उसके बाद जो है ना ये रह गए भाई इसके पार्ट। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट किए थे, तीसरा यहाँ से कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बाय मिस्टेक चौथा शुरू कर दिया और ये इधर रह गया। तो इसको मैं बता रही हूँ, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके ये गुणनखंड बना लिए। इसका जो है 17 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, उसमें डिवाइड था, 17 खत्म हो गया था, इसमें 17 और आ गया। तो 2 गुना 7 गुना 17 238। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 238 और 17। तो इसका चौथा पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 2925 है, इसका भी यही है।
ये 13 बच जाता है। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, 13 और आ गया तो 13 का भी स्क्वायर बन गया, 3 पंजे 15, 15 13 195 और आंसर आ गया 13 और 195। 195 पहले लिखो या 13, वो कोई बात नहीं, वो तो हमने दोनों आंसर में दिखाने। अब 5वां है हमारे पास, इसके भी बनाए तो हमने ये गलत लिखा गया था, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 11, ये 121 आता है ना, तो ये 11 11 है। तो मल्टीप्लाई किससे हुआ? 3 से, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया 3 पंजे 15, 15 11 165, 65 क्या आ गया 3 और 165। और छठा पार्ट है 7623, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर नहीं बनता, 11 का बन जाता है। तो 7 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से बढ़ जाता है, तो ये 231 आ गया और ये 7 और 231 आंसर है, ये 7 है। अब 7वां पार्ट भी यही है, तरीका यही चल रहा है, या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। वो क्वेश्चन में दिया होगा, मल्टीप्लाई लिखो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड लिखो तो डिवाइड। यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो ये कट आ गया 2 गुणा 13 गुणा 5, तो 2 पंजे 10, 10 को 13 से किए 130, 5 और 130 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर तो उसी तीसरे का 8वां पार्ट है, 2475, इसका मल्टीप्लाई 11 से होएगा। अब 11 बढ़ गया, 3 गुणा 5 गुणा 11, तो ये आ गया 11 गुणा 165। इसे 165 यहाँ भी आया था ना आंसर, ये 3 गुणा 165 था, ये 11 गुणा 165 है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था आपके, ये इसके 3A के क्वेश्चन आप सारे हो गए हैं। अब ये एक्सरसाइज 3B शुरू करनी है, तो उसमें प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट क्या है ये आप पढ़ सकते हो, जो लिखी हुई है, और नंबर एंडिंग जो भी है, ये चार्ट बना हुआ है, 10 मैंने लिख रखे हैं परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो आप इसको पढ़ के कर सकते हो, और जब मैं इसको क्वेश्चन करूंगी तब साथ साथ इसको बता भी दूंगी। ये चार्ट पहले बता दिया आपको ताकि अब पढ़ लो। तो आज जो वीडियो है ये एक्सरसाइज 3A खत्म हुई है। 3B नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दो।